अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर छोर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। न्यू छोर रेलवे स्टेशन। और यहाँ माशाल्लाह नई लाइन का काम हो गया है, नई लाइन बिछ गई है। लेकिन मारवी जो पैसेंजर ट्रेन थी वो अभी तक बंद है और काफ़ी मुसाफिर परेशान है। उनसे भी बात करेंगे और नई जो रेलवे लाइन है उस पर क्या अपडेट है वो भी जाके देखते हैं। तो दोस्तों ये नई लाइन है जिस पे हम चलते हुए जा रहे हैं। दोस्त ये मारवी जो ट्रेन थी ये सिर्फ ट्रेन नहीं थी बल्कि ये हमारी सकाफत थी। और मारवी ट्रेन के साथ हमारी थर की सिंध की और उमरकोट की बहुत सी यादें जुड़ी थी। जो लफ्ज़ मारवी है वो मारवी लफ्ज़ जो है जिसका ताल्लुक न सिर्फ थर से था बल्कि उस मारवी का ताल्लुक उस ख़ानदान से था, उस सकाफत से था जिसने लाखों करोड़ों की जो जायदादी थी, जो अयाशियाँ थी, जो किले थे उनको ठुकरा के थर की जो सकाफत है उसे उसने कबूल किया। उसके नाम से ये रेलवे ट्रेन जो है ये मंसूब थी। आज वो रेलवे ट्रेन उसके बंद होने के बाद न सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर मायूसी है बल्कि हमें ये लगता है कि मारवी का जो रूह है वो भी मायूस होगा। लोगों का यही मुतालबा है कि जो मारवी ट्रेन है उसे फिर से बहाल किया जाए। और मारवी ट्रेन के बंद करने के साथ ये भी जोड़ा जा रहा है कि लोग टिकटें नहीं खरीदते थे। कुछ दूसरे मसाइल थे या उसकी इनकम जनरेट नहीं होती थी। लोग बिल्कुल टिकटें खरीदते हैं। और आप जब मारवी ट्रेन आपने बिल्कुल देखी होगी तो बड़े तादाद के अंदर उसके अंदर पैसेंजर जो है वो सफ़र करते थे। तो दोस्तों अब ये जो नई लाइन बनी है ये खोखरापार हैदराबाद वाली लाइन है और पुरानी लाइन निकाल के वो पड़ी हुई है और नई लाइन बनाई गई है। तो अभी मैं उस लाइन पे चलता हुआ जा रहा हूँ और थोड़ा आगे जाऊँगा और फिर से देखेंगे क्या काम हुआ है। नया स्टेशन बन रहा है वो देखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ जो ट्रेन चलती थी मारवी पैसेंजर वो बंद है। तो उसके मुतालिक भी लोगों के बड़े मुतालबे हैं कि वो ट्रेन चलाई जाए। सफ़र हमारा जारी है, पैदल ही जा रहे हैं। वैसे न्यू चौर स्टेशन से काफ़ी दूर है ये जो सिस्टम है, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर होगा। लेकिन हम नई लाइन बनी है और नई लाइन पे हम पैदल ही चलते हुए जा रहे हैं। चलें जितना चल सकते हैं आगे जाते हैं। तो दोस्तों चलते चलते मैं अब यहाँ पहुँचा हूँ और वो मैंने देखी है कि जो लाइन थी पहले वाली वो इतनी ऊंची है जो पहले लगी हुई थी। तो ये जो लाइन है नीचे लगाई गई है। इसकी वजह यह है कि वो जो जंक्शन पॉइंट होगा तो ज़मीन हमवार करके तो शायद जहाँ से जंक्शन पॉइंट अलग होगा वो ज़मीन और ये हमवार होनी चाहिए शायद। तो ये देखें ये ऊपर थी पहले वाली जो हैदराबाद खोखरापार ब्रांच लाइन थी तो कितनी ऊपर लगी हुई है और अभी ये इतनी नीचे लगाई गई है। ज़मीन को खोद के ये रेत का एक टीला था पहले जो थी, टीले के ऊपर से जाती थी ट्रेन और अब ये नीचे से जा रही है। पहले वाली लाइन ये है और अब वो लाइन बनी है नीचे। रेत क्या शानदार रेत है और ये रेत के ऊपर से जो रेत के टीले के ऊपर से पहले वाली लाइन जा रही है तो उसे छोड़ दिया गया है और अब नई लाइन बनाई गई है। बड़ा फ़र्क है इसकी लेवल में और उसकी, ये काफ़ी नीचे है। चलें आगे चल के देखते हैं कि स्टेशन कैसे बन रहा है। इन्हीं रास्तों पे चलकर जो आ सको तो आओ। तो यही रास्ते हैं देखें, बिल्कुल रेत है, एक एक कदम भारी। बिल्कुल रेत के बड़े बड़े टीले हैं। इन्हीं रास्तों से गुजर के आगे जा रहे हैं। ये पहला रेलवे स्टेशन है जो खोखरापार हैदराबाद ब्रांच लाइन पे बन रहा है, जहाँ से जंक्शन पॉइंट भी है थोड़ा आगे। तो यहाँ से जो है आगे जो रेलवे स्टेशन बनेंगे और भी 6 रेलवे स्टेशन बनने हैं। तो ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरू है
वाह, और काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म बना है। और यहाँ जब ट्रेन आके रुकेगी तो बिल्कुल गेट से जब बंदा ट्रेन में जाएगा तो कोई दुश्वारी नहीं होगी। इस दो रेत के टीलों के दरमियान आके ट्रेन रुकेगी। तो जनाब, ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो इससे ये है कि हमने देखा है कि कुछ रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म जो होते हैं, तो ट्रेन में हम सवार हो रहे होते हैं तो ट्रेन का गेट ऊपर होता है और प्लेटफॉर्म नीचे होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें, ये बड़ा ऊंचा है, और जब यहाँ आके ट्रेन रुकेगी तो बिल्कुल आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो और ट्रेन में जा सकते हो। तो और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये जो रेत है, ये मैं देख रहा हूँ कि बड़ा यूनिक किस्म का रेत है, कि जो समंदर से थर भी पहले समंदर था, लगता है कि इतना ज़बरदस्त ये रेत है। तो इस पे अब स्टेशन बन रहा है, पहला स्टेशन। इसका नाम क्या होगा ये आगे चल के पता चलेगा, या इसका न्यू छोरी नाम होगा। तालपुल मौला स्टेशन भी नाम सजेस्ट कर रहे थे नूरुल साहब। तो एक बार फिर स्टेशन का प्लेटफॉर्म देखते हुए आगे जो स्टेशन की बिल्डिंग निकल रही है वहाँ जा रहे हैं, और उस बिल्डिंग को भी थोड़ा सा देखते हैं। काम उस तरफ भी जारी है। और स्टेशन की बिल्डिंग भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बन रही है। ये है नया स्टेशन। तो जनाब, हम यहाँ आ गए हैं और नया स्टेशन भी बन रहा है, और यहाँ चोर की शख्सियत साईं नूरुल थरी साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, एक तो ये नया स्टेशन बन रहा है, नया ट्रैक बन रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा। और ये ट्रेन जो बंद है, घर के क्या हाल आते हैं मुसाफिरों के, और इसके मुताबिक भी आप बताएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेशन नया बन रहा है, न्यू चोर जंक्शन बनेगा, या जो भी नाम देंगे, अभी तो नाम वगैरह नहीं दिया है। लेकिन ये सलाम कोट की तरफ रेल जाएगी। बड़ा इसमें कोयला वगैरह उठेगा, जो सामान उठेगा, मालगाड़ियाँ चलेगी या ट्रेनें चलेगी, बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ लेबर अगर रखेंगे क्लास 4 की या बड़ी, तो इसमें कोई 7-8 स्टेशनें बनेंगी, बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। बाकी फ़िलहाल जब तक पैसेंजर के लिए, मुसाफिरों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तब तक लोग बहुत बड़े परेशान हैं। सबसे पहले यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है कि खोखरापार से लेकर शादीपली, पिथौरो, ढोरोडारो, ये जो सब लोग हैं, ये जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, वो मीरपुर ख़ास से ले आते हैं। और मीरपुर ख़ास जाने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया रेल का था, वो बंद हो गया। इसलिए लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। वो जो सामान शहर में 100 रुपये का किलो होता था, वो बाहर 250 से 300 किलो, यानी और भी ज़्यादा। पहले तो लोगों ने कहा ये ट्रैक बन रहा है, थोड़ा इसकी ऑपरेशन हो रही है, शायद उस वजह से बंद हुई है, और अब आगे चल के बहाल होने के कोई इम्कान है ट्रेन? देखो, बहाल तो ज़रूर होगी, लेकिन क्या टाइम लेगे वो तो रेल की इंतज़ामिया उसको कह सकती है। लेकिन 8 महीने तक, जहाँ तक हमने सुना है कि कुछ ये ट्रैक का काम चल रहा है, और कुछ हालात की वजह से तेल वगैरह भी नहीं है, कुछ अर्निंग का भी वजह बता रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, तकरीबन 8वें महीने तक या 8वें के बाद चलेगी, ये पोजीशन बता रहे हैं। चलें, दुआ करते हैं कि हो जाए जल्दी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। तो दोस्तों, सूरज बिल्कुल सामने है, और ये पूरा स्टेशन है, और ये सामने बड़ी मुश्किल से मैं इस पे चढ़ा हूँ। तो दोस्तों, इन मुश्किल तरीन रेत के टीलों में से चलते हुए हम आगे जा रहे हैं, जहाँ जंक्शन पॉइंट है, बड़ा दूर है, वो लाइन जा रही है यहाँ से। तो ये टीले काटे गए हैं, और ये मशीनरी भी नज़र आ रही है। तो आगे देखें, ये स्लीपर वगैरह पड़े हुए हैं।
तो दोस्तों अब मैं उस जगह खड़ा हूँ कि मेरी एक साइड पे खोखरा पार हैदराबाद ब्रांच लाइन जो इस तरफ जा रही है खोखरा पार तक, और अगर आगे चले जाएँ तो जोधपुर जाती थी पहले। अभी बॉर्डर बन जाने के बाद ये खोखरा पार तक ही ट्रेन चलती है और ये नई लाइन बन रही है। ये जो नई लाइन बन रही है ये थरकोल इस्लाम कोट रेलवे प्रोजेक्ट है और यहाँ से 105 किलोमीटर ये रेलवे लाइन बन रही है जो न्यू छोर से इस्लाम कोट तक ये नया रेलवे ट्रैक पाकिस्तान में बन रहा है। तो बड़े अरसे बाद कोई नया रेलवे ट्रैक पाकिस्तान में बन रहा है, वो भी सहराए थर में से। और इस रेलवे ट्रैक पे काफ़ी रेलवे स्टेशनें भी बनेंगी, तकरीबन कोई 6 या 7। यहाँ से जंक्शन पॉइंट है, काम बड़ी तेज़ी से जारी है। यहाँ से जाएँ तो तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर तक ट्रैक बना हुआ है और उससे आगे फिर जो रोड जा रहे हैं, रतनोड़ रोड जा रहा है और छाछरों वाला रोड जा रहा है, वहाँ से मुख्तलिफ मकामात पे काम हो रहा है इस्लाम कोट तक। तो काम तेज़ी से जारी है। उम्मीद करते हैं कि ये रेलवे ट्रैक बहुत जल्द बनेगा और इस ट्रैक पे जो ट्रेन चलती थी, काफ़ी अरसे से बंद है। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी कि कितने मसाइल हैं, कितने परेशान हैं। तो ये रेलवे ट्रैक भी दुआ करते हैं कि जल्दी बहाल हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।